जय श्री राम। रायपुर यूनिवर्सिटी में जब पहली बार सेमेस्टर एग्जाम हुआ था, क्या बोला मैं? जब पहली बार सेमेस्टर एग्जाम हुआ था तो यही प्रश्न पूछा था, अबोव का नियम लिखिए, चांदी सोना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। तो तुम जानते हो अबोव मोस्ट 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 एमपी है। अब प्रश्न का दूसरा भाग, चांदी सोना का क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलो चांदी और सोना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते। चांदी, चलो बताओ परमाणु क्रमांक कितना है? तो याद करो, चांदी Ag परमाणु क्रमांक 47। बोलोगे सर 47 इलेक्ट्रॉन भरना है? हाँ, बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रॉन भरना तुम 11वीं में सीखे हो, यह हमारे ही वीडियो अबोव का देख लो, इलेक्ट्रॉन भरना वहां सिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन जब बड़ा परमाणु क्रमांक होता है तब हम इसका उपयोग करते हैं। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। पीछे से जाती है 1s, तो 1s को पहले लिखूंगा, फिर इसके बाद ये खत्म, यहां जाऊंगा 2s, ये खत्म, फिर जाऊंगा 2p, 2p के बाद 3s। तो ये इसे लिखते हैं, देखो 1s 2s 2p 3s। और आगे सुनो, ये 3s खत्म, आगे जाऊंगा तो ये 3p 4s, ये खत्म, फिर यहां जाऊंगा 3d 4p 5s, ये खत्म, फिर आगे जाऊंगा 4d, मुझे इतने तक चाहिए। तो ये 5s, उसके आगे है 4d। तो मैं यही लाइन से लिख दिया, लास्ट में लिख दिया 5s और 4d। अच्छा, इसके बाद तुमको पता है, क्या पता है? एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? तुम बोलोगे सर एस में 2 भरते हैं, पी में कितने भरते हैं? 6, डी में 10, एफ में 14। ये कहां सीख लिए थे? 11वीं में ही सीख गए थे। ठीक है, तुमको ये मालूम है कि एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ठीक है, देखो इस सब तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना जानते हो, लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं जानते उन्हीं के लिए सिखा रहा हूं। अच्छा, फिर आगे ध्यान से सुनो, एस 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, बोले थे ना पी में कितना? 6। अब इस 47 से आराम से भरो, ये 2, ये 6, ये 2। डी में यहां से देख लो, डी में 10, यहां तक हो गए, डी में 10, फिर पी में 6। जैसे यहां तक भरे ये 36 हो गया। कितना हो गया? 36। यहां 2 दिए, 36 और 2 38। मेरे पास 47 है और भरा चुका है 38। अब कितना बच गए? 47 में 38 भरा चुका, कितना बच चुका? तुम बोलोगे सर 9। तो यहाँ 9 भरेंगे, यहाँ क्या भरेंगे? 9। लेकिन ये नियम से भरे, किससे भरे? नियम से। और जानते हो चांदी और सोना नियम का पालन नहीं करता, चांदी और सोना अबोव के नियम का पालन नहीं करता, इसीलिए तो पूछा है। तुम 11वीं में पढ़े थे क्रोमियम और कॉपर, ये अबोव के नियम का पालन नहीं करता, और कॉलेज में पढ़ रहे हो चांदी और सोना, इसलिए 11वीं में क्रोमियम और कॉपर आईएमपी है और कॉलेज में चांदी और सोना आईएमपी है। नियम का पालन नहीं करता, अबोव के नियम का अपवाद है। मतलब सर ये डी कक्षक यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या एस कक्षक से 1 इलेक्ट्रॉन, डी हमेशा एस से ही लेता है, तो डी कक्षक एस से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहां से ले लेगा ना, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ ये ग्रहण कर लेगा, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? बोलोगे 10। ये है चांदी का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सोना का करेंगे, किसका? सोना। तो सोना किससे दर्शाते? Au, और ये 79। तो ये तुमको अगर याद है परमाणु क्रमांक तब तो भर पाओगे, अगर नहीं है तो नहीं भर पाओगे। तो परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। 79 बहुत ज्यादा है। तो मैं यहां पर देखो ना, 5s 4d तक बता दिया था, 4d, तो मैं यहाँ 4d तक तो लिख दिया, सेम थे 5s 4d, ये लाइन से लिख दिया। अब आगे सुनो, 4d के बाद कौन है? 5p, 5p के बाद कौन है? 6s, ये खत्म। अब फिर जाएंगे 4f 4f 5d, तो मेरे को यहां तक जरूरत है, तो इसके बाद 5p लिखना, 6s लिखना, 4f 5d, तो यहां लिखा है, देखो 5p 6s 4f 5d, यहां तक लिखा गया। अब ध्यान से सुनो, जब 5p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे तो हमारा 54 इलेक्ट्रॉन हो गया। देख 79 तक भरना, यहाँ 54 हो गया, यहाँ 2 दे दिया, एस में 2 बोला हूं ना, 2 दे दिया, 54 और 2 56। एफ
एफ बोलते 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 14। तो इसमें 14 दिए, कितने दिए? 14। तो 56 हुआ, 56 और 14 70, 70 हो गया। और मेरे पास 79, कितना बच गया? 9। तो यहां 9 इलेक्ट्रॉन डाले। ये नियम से डाले, किसके? अभाव के नियम से। लेकिन सोना अभाव के नियम का पालन नहीं करता। यहां बोले ना कि सोना अभाव के नियम का पालन नहीं करता। अब क्या करेंगे? ये जो है डी वाला एस से इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे नहीं लेगा ना, इससे एफ से नहीं, किससे? एस से। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां से लेगा तो यहां 1 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 9 और 1 10। यहां कितना हो जाएगा? 10। तो ये तुम्हारा सोना का है। अब जानते हो 11वीं में तुम्हारा ये पूछता है क्रोमियम और कॉपर, ये मोस्ट है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और कॉलेज में किसका पूछा? चांदी और सोना। तो ये चारों लोग अभाव के नियम का अपवाद है, नियम का पालन नहीं करते।